अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो अक्सर हमारे जहन में आता है। इस्लाम में नियत यानी इरादे और अमल यानी काम, इनका आपस में क्या ताल्लुक है और क्या हम किसी और की तरफ से भी इबादत कर सकते हैं? तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो कई लोगों को परेशान करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपने वालिदैन यानी माता-पिता या किसी और की तरफ से हज करे या कोई दूसरी इबादत करे? क्या उसका सवाब, उसका अजर उनको मिलेगा? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इस्लाम में किसी भी काम, किसी भी अमल की बुनियाद क्या है। दरअसल इसके 3 बहुत जरूरी स्तंभ हैं। आइए एक-एक करके इन्हें देखते हैं। तो वो 3 चीजें हैं। सबसे पहले आती है नियत, उसके बाद आता है इरादा और फिर आखिर में होता है अमल। खुदा के यहाँ किसी भी काम का सवाब मिलने के लिए इन तीनों का होना जरूरी है। ये तीनों मिलकर ही किसी काम को मुकम्मल करते हैं। तो चलिए पहले स्तंभ को जरा गौर से समझते हैं। नियत। आखिर ये नियत है क्या? सोचिए, किसी भी अच्छे काम को करने के लिए जो सबसे पहला ख्याल, जो पहली सोच हमारे दिल में आती है ना, बस वही नियत है। ये किसी भी अमल की जड़ है, उसकी बुनियाद। अच्छा, दिल में ख्याल तो आ गया। अब अगला कदम क्या है? वो है इरादा। जब हम उस ख्याल को, उस नियत को एक पक्के और मजबूत फैसले में बदल देते हैं, जब हम तय कर लेते हैं कि हाँ, मुझे ये काम करना ही है, बस वही इरादा है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्तंभ, अमल। अमल का मतलब है अपने उस पक्के इरादे को हकीकत का रूप देना, उसे जिस्मानी तौर पर कर गुजरना। तो देखिए, ये पूरा सफर दिल में ख्याल के आने से शुरू होता है और एक मुकम्मल काम पर जाकर खत्म होता है। चलिए अब देखते हैं कि इन तीनों का, यानी नियत, इरादा और अमल का अजर से, यानी खुदा से मिलने वाले सवाब से क्या कनेक्शन है। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक स्टेप की अपनी एक अलग अहमियत है। सबसे बुनियादी और सबसे अहम बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि नियत के बिना किसी भी काम का कोई अजर नहीं है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब साफ है, अगर दिल में किसी काम को करने का ख्याल तक नहीं आया तो फिर उसके सवाब की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। नियत ही तो सब कुछ है। इसे एक आसान मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने सिर्फ एक अच्छी नियत की तो उसे 10 सवाब मिले। फिर जब उसने उस नियत पर पक्का इरादा कर लिया तो सवाब बढ़कर 20 हो गया, और फिर जब आखिरकार उसने वो काम कर ही लिया तो उसे पूरे 100 सवाब मिले। तो देख रहे हैं, हर कदम पर अजर बढ़ता जाता है। तो अब जब हम ये बुनियादी उसूल समझ गए हैं तो चलिए अपने असल सवाल पर वापस लौटते हैं। क्या कोई अपने वालिदैन के लिए हज कर सकता है? ये जो नियत, इरादा और अमल के उसूल हैं वो इस पर कैसे लागू होते हैं? देखिए, इसका एक बहुत ही सीधा और लॉजिकल जवाब है। अगर किसी के वालिदैन की हज करने की सच्ची नीयत थी, उन्होंने इसके लिए पक्का इरादा भी किया और कोशिश भी शुरू की, लेकिन किसी भी वजह से, मान लीजिए सेहत या पैसे की कमी की वजह से, वो इसे पूरा नहीं कर पाए और दुनिया से चले गए, तो ऐसी सूरत में हाँ, उनकी औलाद उनके उस अधूरे काम को पूरा कर सकती है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी और बुनियादी शर्त क्या हुई? असल शर्त है खुद वालिदैन की अपनी नियत और उनकी अपनी कोशिश। समझने वाली बात यह है कि औलाद अपनी तरफ से कोई नया अमल शुरू नहीं कर रही है, बल्कि वो तो सिर्फ उनके शुरू किए हुए काम को अंजाम तक पहुंचा रही है। तो चलिए फर्क को बिल्कुल साफ कर लेते हैं। जायज़ सूरत क्या है कि वालिदैन की नियत और कोशिश पहले से मौजूद थी और औलाद ने सिर्फ उस अधूरे काम को पूरा किया। दूसरी तरफ वो सोच जिसकी कोई बुनियाद नहीं, वो ये है कि वालिदैन की कभी कोई नियत ही नहीं थी और औलाद सोच रही है कि वो अपनी तरफ से इबादत करके उनके खाते में सवाब जमा करवा देगी। इस्लाम में इस दूसरी सोच की कोई बुनियाद नहीं मिलती। इस सारी बातचीत से एक बहुत बड़ा और गहरा पॉइंट सामने आता है, वो ये कि इस्लाम को उसके सही लॉजिक और समझ के साथ जानना कितना ज़रूरी है। ये दीन इल्म और अक्ल पर आधारित है। और अफसोस की बात यह है कि जब हम इन लॉजिकल बातों को, इन गहरी सच्चाइयों को नहीं समझते हैं तो खुदा का दीन, जो कि इल्म और अक्ल का एक शाहकार है, एक मास्टरपीस है, वो लोगों की नज़रों में बदनाम होकर रह जाता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। जब हम अपनी इबादतों और अपने नेक कामों को देखें तो ज़रा रुक कर सोचें कि हमारी नियत, हमारे इरादे और हमारे अमल में सही बैलेंस है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको ज़रूर गौर करना चाहिए।